गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भू संयोजन चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा, जो आपके UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो कोई भी विद्यार्थी सेमेस्टर या एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हों, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ये जान लीजिए कि ये सारा ऑब्जेक्टिव अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि आपके अरिहंत बुक के सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करा दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है अर्थिंग में। अब 29 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। IE नियम, IE नियम होता है, IE है, IE जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी। IE का फुल फॉर्म होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के मकान पर डैश उचित रूप से प्रदान करना होगा, वो बनाए रखना होगा। देखिए IE नियम है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम है, उसके अनुसार कहता है कि आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के मकान पर डैश उचित रूप से प्रदान करना होगा, वो बनाए रखना होगा। तो उसके लिए कहता है कि अगर कोई आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के मकान पर, मकान की बात हो रही है, तो उस पर आपको क्या होगा कि अर्थ टर्मिनल उचित रूप से प्रदान करना होगा। क्लियर? IE नियम में कहता है कि उपभोक्ता के मकान पे आपको क्या होगा, अर्थ टर्मिनल का उपयोग करना होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ISI संहिता के अनुसार, ISI संहिता के अनुसार भू संपर्कन के लिए किस रंग की तार अनुशंसा होती है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ISI है, ISI का क्या फुल फॉर्म होता है? ISI का फुल फॉर्म होता है ISI। ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन, आइस हो गया इंडियन, S से होगा स्टैंडर्ड, S से होता है स्टैंडर्ड, और I जो लास्ट वाला I है उसका अर्थ होता है इंस्टीट्यूट। ये याद रखिएगा आप लोग। ISI का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो ISI संहिता के अनुसार भू संपर्कन के लिए किस रंग की तार उपयोग की जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भू संपर्कन करना है, तो भू संपर्कन के लिए हम लोग जो तार यूज करते हैं वो हरा तार यूज करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये B होगा। हरा तार का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये B नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए 31 नंबर की ओर चलिए। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धचालक में विस्तार करने के लिए सबसे उपयुक्त जोड़। देखिए अर्धचालक में यदि हमको विस्तार करना है, यानी अर्धचालक को बढ़ाना है, तो सबसे उपयुक्त जोड़ का पूछ रहा है कि हम कौन सा जोड़ उपयोग करेंगे। तो उसके लिए होता है, उसके लिए जो हम लोग जोड़ प्रयोग करते हैं स्कैफोल्ड जोड़। स्कैफोल्ड जोड़ यानी हम लोग ये ऑप्शन नंबर D जो है इसका प्रयोग करते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्ध सतत्य
अर्ध सातत्य चालकों को मशीन से पैनल बोर्ड वो मेन तक जाना चाहिए। अर्ध सातत्य चालकों को मशीन से पैनल बोर्ड वो मेन तक जाना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या डैश होती है। अब कह रहा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या हमको कितना रखना चाहिए, तो उसके लिए होता है 2। जब कहीं भी पैनल बोर्ड या मेन तक हमको ले जाना है अर्थ सातत्य चालक को, तो वहाँ पे हमको मीन अर्थ इलेक्ट्रोड संख्या 2 रखेंगे। क्लियर? चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिया हुआ है और इस दोनों कथन पे आपको विचार करना है। तो विचार में क्या करना है? पहला कथन में कहता है कि भारतीय विद्युत नियम 33, ये भारतीय विद्युत नियम 33 है के अनुसार प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता को अपने भवन में विद्युत वायरिंग के प्रारंभिक बिंदु के निकट एक अर्थ स्थापित करना होगा। भारतीय विद्युत नियम 33 के अनुसार, भारतीय विद्युत नियम 33 में एक बताया कि कोई भी प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता को अपने भवन में क्या है, विद्युत वायरिंग के प्रारंभ बिंदु के निकट एक क्या होगा, आपको अर्थ स्थापित करना होगा। ये 33 में कहा गया है। ठीक है। फिर दूसरा कथन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा कथन कर रहा है कि दूसरा कथन आपका कर रहा है कि भारतीय विद्युत नियम 61 के अनुसार भी धात्विक केसिंग, कवरिंग, जंक्शन बॉक्स आदि को अर्थ करना आवश्यक नहीं है। देखिए ऐसा बात 61 में नहीं कहा गया है, जबकि ये 33 में कहा गया है कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं, तो प्रारंभ में प्रत्येक उपभोक्ता को क्या है कि एक अर्थ स्थापित करना होगा। तो 1 नंबर इसका क्या कथन, 1 नंबर कथन आपका सही है, जबकि ये दूसरा नंबर कथन क्या है, गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। चलिए 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 34 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच की न्यूनतम दूरी, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की न्यूनतम दूरी डैश से कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, तो कह रहा है ये 2 इलेक्ट्रोड के बीच की न्यूनतम दूरी डैश से कम नहीं होना चाहिए, यानी इसका होगा ऑप्शन इलेक्ट्रोड की लंबाई के 2 गुने, यानी इलेक्ट्रोड की लंबाई के 2 गुने से कम नहीं होना चाहिए, यानी 2 गुनों से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ टेस्टर में धारा प्रत्यावर्तक का काम, अर्थ टेस्टर में एक धारा प्रत्यावर्तक होता है, तो धारा प्रत्यावर्तक का क्या काम है, तो अर्थ टेस्टर में धारा प्रत्यावर्तक का काम होता है डीसी को एसी सप्लाई में बदलना। अर्थ टेस्टर में धारा प्रत्यावर्तक का कार्य है कि डीसी को एसी में बदलना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन समझिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ टेस्टर का उपयोग अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। देखिए अर्थ टेस्टर का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं, जिसमें उत्पादित डीसी को धारा प्रत्यावर्तक द्वारा एसी में बदला जाता है। देखिए जो ये डीसी यहाँ उत्पन्न होता है, जिसमें उत्पादित डीसी को धारा प्रत्यावर्तक द्वारा हम फिर एसी में बदल लेते हैं। अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए एसी सप्लाई का उपयोग करने का कारण क्या है? आखिर हम अर्थ प्रतिरोध को
मापने के लिए हम एसीए सप्लाई का उपयोग क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वैद्युत अपघटन के ईएमएफ के कारण त्रुटि कम हो। जो ये वैद्युत अपघटन के कारण जो त्रुटि हो रहा था ज़्यादा, वो क्या होगा, अगर हम एसी से मेजर करेंगे तो हमारा त्रुटि यानी बहुत कम मिलेगा, इसलिए हम वहाँ पे एसी का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर? चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को स्वीकार्य मान तक लाने के लिए किस विधि का परामर्श दिया जा सकता है? अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, एक स्वीकार्य मान तक लाना है, यानी बहुत उसका जो वैल्यू होगा, जो कम से कम वैल्यू है उस मान तक हमको लाना है, स्वीकार्य मान तक। तो हम मान लाने के लिए किस विधि का परामर्श दिया जा सकता है? तो कौन सा विधि का परामर्श देंगे? तो परामर्श यही दे सकते हैं कि आप क्या कीजिए, समय समय पर भूमि के गड्ढे में पानी डालकर, यही कर सकते हैं और दूसरा कुछ नहीं कर सकते। अर्थ इलेक्ट्रोड के आकार को कम करके, ये तो गलत होगा। अर्थ इलेक्ट्रोड के आकार को बढ़ाकर, ये भी गलत है। कई अर्थ इलेक्ट्रोड को श्रेणी क्रम में जोड़ना, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी के हम क्या करेंगे, समय समय पर भूमि के गड्ढे में पानी डालेंगे। ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को स्वीकार्य मान तक लाने के लिए किस विधि का परामर्श दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 38 नंबर में कह रहा है ईएलसीबी का पूर्ण रूप है, यानी यहाँ ईएलसीबी का फुल फॉर्म पूछा है। तो ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है, ई से हो गया अर्थ, एल से हो गया लीकेज, और सी से हो गया सर्किट, बी से ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है ईएलसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आइए। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय विद्युत नियमानुसार कितने भार से ऊपर के लिए भवन में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसको कहते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ELCB। अभी जस्ट बता चुके हैं। यही अक्सर कभी कभी पूछ से देता है कि ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप यही लगाइएगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाया जाना अनिवार्य है। देखिए भारतीय विद्युत इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है के अनुसार कितने भार के ऊपर भवन में हम लोग ELCB लगाएंगे। नियम है, अगर मान लीजिए 5 किलोवाट से ऊपर भार है, तब हम क्या करेंगे, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। अगर 5 किलोवाट से कम है तब हम लोग ELCB नहीं लगाएंगे। ये भारतीय विद्युत नियम ने बताया है कि भारतीय विद्युत नियम ये बता रहा है कि यदि 5 वाट से ऊपर है तब वहाँ पे आप ELCB लगाइए, यदि 5 वाट से ऊपर नहीं है तो वहाँ पे आप क्या कीजिए, ELCB का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 39 का सी होगा। और इस तरह आपका भू संयोजन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, वो अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ मेरा वैसे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे।